श्रीमन महागणाधिपतये नमः। श्री महादेवाय नमः। बारा क्लब में होने वाले शिव जी के प्रथम अवतार से लेकर नवम ऋषभ अवतार तक का वर्णन नंदीश्वर जी कहते हैं। सर्वज्ञ सनत कुमार जी, एक बार रुद्र ने हर्षित होकर ब्रह्मा जी से शंकर के चरित्र का प्रेम पूर्वक वर्णन किया। वह चरित्र सदा परम सुखदायक है, उसे तुम श्रवण करो। वह चरित्र इस प्रकार है। शिव जी ने कहा, ब्रह्मा, महारा क्लब के सातवें मन मंत्र में संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करने वाले भगवान कल्पेश्वर जो तुम्हारे पड़पोत्र हैं, वह वस्वत मनु के पुत्र होंगे। तब उस मन मंत्र की चतुर्युगियों के किसी द्वापर युग में मैं लोकों पर अनुग्रह करने तथा ब्राह्मणों का हित करने के लिए प्रकट होऊंगा। ब्राह्मण युग प्रवृत्ति के अनुसार उस प्रथम चतुर्युगी के प्रथम द्वापर युग में जब प्रभु स्वयं ही व्यास होंगे, तब मैं उस कलयुग के अंत में ब्राह्मणों के घाट शिवा सहित श्वेत नामक महामुनि होकर प्रकट होऊंगा। उस समय हिमालय के रमणीय शिखर सागल नामक पर्वत श्रेष्ठ पर मेरे शिखाधारी 4 शिष्योत्पन्न होंगे। उनके नाम होंगे श्वेत, श्वेत सिक्स, श्वेताश्व और श्वेत लोहित। वे चारों ध्यान योग के आश्रय से मेरे नगर में जाएंगे। वहां वे मुझ अविनाशी को तत्वतः जानकर मेरे भक्त हो जाएंगे तथा जन्म जरा और मृत्यु से रहित होकर परब्रह्म की समाधि में लीन रहेंगे। वत्स पितामह, उस समय मनुष्य ध्यान के अतिरिक्त दान धर्म आदि क्रम हेतु साधनों द्वारा मेरा दर्शन नहीं पा सकेंगे। दूसरे द्वापर में प्रजापति सत्यव्यास होंगे। उस समय मैं कलयुग में स्कार नाम से उत्पन्न होगा। वहां भी मेरे धुम्बी शत्रु हर्षिक तथा केतुमान नामक 4 वेदवादी दिव्य शिष्य होंगे। वे चारों ध्यान योग के बल से मेरे नगर को जाएंगे और मुझ अविनाशी को तत्परः जानकर मुक्त हो जाएंगे। तीसरे द्वापर में जब भार्गव नामक व्यास होंगे, तब मैं भी नगर के निकट ही दमन नाम से प्रकट होऊंगा। उस समय भी मेरे विशोक, विशेष, विपाक और पाप नाशन नामक 4 पुत्र होंगे। चतुरानन, उस अवतार में मैं शिष्यों को साथ ले व्यास की सहायता करूंगा और उस कलयुग में निवृत्ति मार्ग को सुदृढ़ बनाऊंगा। चौथे द्वापर में जब अंगिरा व्यास कहे जाएंगे, उस समय मैं शुभोत्र नाम से अवतार लूंगा। उस समय भी मेरे 4 योग साधक महात्मा पुत्र होंगे। ब्रह्मन, उनके नाम होंगे सुमुख, दुर्मुख, दुर्दम और दुर्तिकर्म। उस अवसर पर भी इन शिष्यों के साथ मैं व्यास की सहायता में लगा रहूंगा। 5वें द्वापर में श्वेता व्यास नाम से कहे जाएंगे, तब मैं कंक नामक महातपस्वी योगी हूँ। ब्राह्मण, वहां भी मेरे 4 योग साधक महात्मा पुत्र होंगे। उनके नाम बतलाता हूँ, सुनो। सनक, सनातन, प्रभावशाली, सनंदन और सर्व व्यापक निर्मल तथा अहंकार रहित सनत कुमार। उस समय भी कंक नामधारी मैं सविता नामक व्यास का सहायक बनूंगा और निवृत्ति मार्ग को बढ़ाऊंगा। पुनः 6वें द्वापर के प्रकट होने पर जब मृत्यु लोक कारक व्यास होंगे और वेदों का विभाजन करेंगे, उस समय भी मैं व्यास की सहायता करने के लिए लोकाक्षी नाम से प्रकट होऊंगा और निवृत्ति पथ की उन्नति करूंगा। वहां भी मेरे 4 दृढ़वर्ती शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे सुधामा, विरजा, संजय और विजय। विजय 7वें द्वापर के आरंभ में जब सत्कृतु नामक व्यास होंगे, उस समय भी मैं योग मार्ग में परम निपुण जैगिश वे नाम से प्रकट होऊंगा और काशीपुरी में गुफा के अंदर दिव्य देश में कुशासन पर बैठकर योग को सुदृढ़ बनाऊंगा तथा सत्कृतु नामक व्यास की सहायता और संसार भय से भक्तों का उद्धार करूंगा। उस युग में भी मेरे सारस्वत योगिस मेघवा और शुवाहन नामक 4 पुत्र होंगे। 8वें द्वापर के आने पर मुनीश्वर वशिष्ठ वेदों का विभाजन करने वाले वेद व्यास होंगे। योग विदम उस युग में भी मैं दधिवाहन नाम से अवतार लूंगा और व्यास की सहायता करूंगा। उस समय कपिल, आसुरी, पंचसिक और सालवन
नाम वाले मेरे 4 योगी पुत्र उत्पन्न होंगे, जो मेरे ही समान होंगे। ब्रह्मन नवी चतुर्युगी के द्वापर युग में मुनि से सारस्वत व्यास नाम से प्रसिद्ध होंगे। उन व्यास के निवृत्ति मार्ग की वृद्धि के लिए ध्यान करने पर मैं ऋषभ नाम के अवतार लूंगा। उस समय पराशर, गर्ग, भार्गव तथा कृष्ण नाम के 4 महायोगी मेरे शिष्य होंगे। प्रजापति उनके सहयोग से मैं योग मार्ग को सुदृढ़ बनाऊंगा। सन मुने इस प्रकार मैं व्यास का सहायक बनूंगा। ब्रह्मन उसी रूप से मैं बहुत से दुखी भक्तों पर दया करके उनका भव सागर से उद्धार करूंगा। मेरा वह ऋषभ नामक अवतार योग मार्ग का प्रवर्तक सारस्वत व्यास के मन को संतोष देने वाला और नाना प्रकार से रक्षा करने वाला होगा। उस अवतार में मैं भद्रायु नामक राजकुमार को, जो विश्व दोष से मर जाने के कारण पिता द्वारा त्याग दिया जाएगा, जीवन प्रदान करूंगा। तदंतर उस राजपुत्र के आयु के 16वें वर्ष में ऋषभ ऋषि, जो मेरे ही अंश है, उसके घर पधारेंगे। प्रजापति उस राजकुमार द्वारा पूजित होने पर वे शैद्रुपधारी कृपालु मुनि उसे राजधर्म का उपदेश करेंगे। तत्पश्चात वे दीनवत्सल मुनि हर्षित चित्त से उसे दिव्य कवच, शंख और संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला एक चमकीला खड़ग प्रदान करेंगे। फिर कृपा पूर्वक उसके शरीर पर वसम लगाकर उसे 12,000 हाथियों का बल भी देंगे। यो माता सहित भद्रायु को भली भांति आश्वासन देकर तथा उन दोनों द्वारा पूजित हो प्रभावशाली ऋषभ मुनि स्वेच्छानुसार चले जाएंगे। ब्रह्मन तब राज ऋषि भद्रायु भी विपुगणों को जीतकर और कीर्ति मालिनी के साथ विवाह करके धर्म पूर्वक राज्य करेगा। मुने मुझ शंकर का वह ऋषभ नामक नवा अवतार ऐसा प्रभाव वाला होगा, वह सत्पुरुषों की गति तथा दिनों के लिए बंदोषा हितकारी होगा। मैंने उसका वर्णन तुम्हें सुना दिया है। यह ऋषभ चरित्र परम पावन, महान तथा स्वर्ग, यश और आयु को देने वाला है। अतः इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए।